कक्षा 10 का जो है मैथ का सभी फॉर्मूला को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग देखिए, जो जो नए आते कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों के पास दूसरा वीडियो पहुंच नहीं पाता। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को यह मैथ का सभी फार्मूला जो आप लोगों को मतलब इसमें बताया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तो और स्किप करके मत देखना, स्किप करके देखिएगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा, आप लोग चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं और इसका फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जो आपको अंतिम में प्रोसेस बताएंगे डाउनलोड करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है मैथ गणित का, जिसे मैथ को गणित कहते हैं। पूरा फार्मूला को आप लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे और 10 से 15 मार्क, जो 15 नंबर यही से आएगा। कहाँ से आएगा, तो फार्मूला से ही। मैथ में क्या होता है, 10 से 15 मार्क फार्मूला से ही आता है और इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलिए फार्मूला के और चलते हैं। प्लीज़ एक बार जो जो नए आते कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला आपका सूत्र है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो किसका कथन क्या, इसका कथन क्या है, तो इसका कथन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखिए आप लोगों को भाजक बराबर क्या होता है, तो देखिए सॉरी, भाजक बराबर नहीं, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भागफल। देखिए ये जो है आपका क्या है, भाज है। क्या है, भाज है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भागफल गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, प्लस शेषफल होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है तो आप लोग यहाँ नीचे देख लीजिए। भाज बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और जो है इसे याद करते जाना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इसे देखिए समीकरण है, इसको जो किसी टाइप से भी लिख सकता है। इसे देखिए ऐसे भी लिख सकता है, पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। यह जो है गुना में, यह बटे में चल जाएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा। या फिर दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या हो जाएगा। या तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ आ जाएगा। जिसके बारे में कहा जाएगा वो इधर रहेगा और जो गुना चिन्ह है जो गुना में रहेगा वो गुना में ऊपरे रहेगा और जो इधर साइड का जो रहेगा तो उसको बटे में भेज देना है। तो आप लोगों का जो है इसका सूत्र और तैयार हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर का आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्राकृत संख्या। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या जो होता है वह गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आप अनंत तक लिख सकते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या, देखिए क्या है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्याओं में अगर शून्य शामिल कर ले तो उसे पूर्ण, सॉरी यहाँ पूर्णांक हो गया, यहाँ होगा पूर्ण संख्या। यहाँ जो प्रिंट में मिस हो गया तो टैपिंग में, तो आप लोग यहाँ पूर्ण संख्या कर देंगे। क्या करेंगे, पूर्ण संख्या कह देंगे। तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इससे पता चलता है गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3, देखिए यहाँ 0 शामिल कर दिए तो यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। और इसे भी अनंत तक लिख सकते हैं। तो देखिए 3 नंबर में देखिए क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो पूरा पूरा कट जाए। जो 2 से क्या होता है, यहाँ से छूट गया है, 2 से पूरा पूरा कट जाए, अर्थात 2 से पूरा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 डॉट 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 आपकी और ज़्यादा लिख सकते हैं, यह अनंत रहेगा। विषम भी देखिए, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे या 2 से पूरा पूरा जिसमें भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और इसमें जो है आप लोगों को 1 3 5 7 9 भी होगा, 11 भी होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यह याद कर लेना है। और जो है विषम संख्या भी आप अनंत लिख सकते हैं। चलिए भाज्य संख्या देखिए क्या है, भाज्य संख्या आप लोगों के सामने है, जो
एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से कट जाता है। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या से भी भाग लग जाता है या कट जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे। इसका भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए इसका जैसे देख लीजिए, इसका जैसे क्या होगा, दो, तो दो भी नहीं होगा, काहे, क्योंकि दो में एक और दो के अलावा और किसी संख्या से भाग ही नहीं लगता है, तो दो नहीं होगा। आप लोग को यह अच्छी बात है जो भाज्य संख्या नहीं है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस बार, जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, इसमें देखिए दो से अधिक संख्या से भाग लगता होगा, इसलिए इसका जैसे ही भाज्य संख्या का जैसे है। चलिए अभाज्य संख्या देखिए क्या, अभाज्य संख्या है जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, देखिए यहाँ भाज हो गया, या आप लोग आवाज कर देंगे, थोड़ा सा मिस हो जाता है, कोई बात नहीं है, टैपिंग में मिस हो जाता है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा और आप लोग जो है यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ जैसे क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, दो क्या है, यह अभाज्य संख्या है। आप लोगों को यह याद रखना है, नहीं तो आप लोग भाज्य में टिक मार सकते थे, नहीं, दो में दो क्या है, अभाज्य संख्या। आप लोग अभाज्य संख्या को और दूसरा नाम से क्या कह सकते हैं, रूट संख्या भी कह सकते हैं। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है उस किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा जिसका q शून्य नहीं हो। अर्थात कहा जाए जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जो p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, q बराबर क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो आप लोगों को यह भी याद कर लेना। चलिए परिमेय संख्या हो गया, और परिमेय संख्या के जैसे क्या होगा, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1/2 भी होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यह याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए क्या है कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे, नहीं लिख सकते हैं या लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसे देखिए रूट और x जो पाई है दोनों अपरिमेय संख्या। क्या है, रूट भी है और पाई भी अपरिमेय संख्या। यह जो आपका VBI प्रश्न है कि पाई जो होता है, पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, और लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वह क्या होता है, परिमेय होता है। आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए आगे का देखते हैं। इसका जैसे क्या है, जैसे आपका है √2, √3, 2 + √3, x 2 + रूट। तो यहाँ x नहीं है, पाई है, हमें x बुला जाता है, तो आप लोग इसे पाई समझेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ जो है 100 अभाज्य संख्या। क्या है, 100 अभाज्य संख्या। तो 100 अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसका मौसो 1 होता है। क्या होता है, वैसी संख्या जिसका मौसो 1 होता है उसे क्या कहते हैं, उसे 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 100 अभाज्य संख्या। जैसे जो है 5, 7 और 2, 3, यहाँ देखिए 100 अभाज्य है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सभी अभी अभाज्य संख्या ही है और 100 अभाज्य है। 100 अभाज्य कैसे है, तो इसका मौसो जो है 1 ही होगा, तो आप लोगों को क्या होगा, ये दोनों जैसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि 5 नंबर में देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ax² + bx + c है। क्या है, ax² + bx + c है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है, तो क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। आप लोगों को यह क्या करना है, याद रखना है और इसका जो नोट बना लेना है। चलिए आगे का देखते हैं। आगे में क्या है, आगे का है कि शून्यकों का योग बराबर क्या है, शून्यकों का योग
अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाय ए होता है। इसे आप लोग याद रख लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद में आ चुके हैं, और त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसके योग बराबर क्या होगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए ही होता है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। और इसे जो है गामा कहते हैं, तो आप लोगों को यह याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो चलिए दूसरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो आप लोग देखिए इसमें योग भी माइनस बी बाय ए याद रखे थे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रखे थे, तो सी बाय ए रखे। तो यहाँ देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा जब आएगा, इसमें भी त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा एक साथ जाएगा, तो सी बाय ए ही होगा। यहाँ जब तीनों आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होगा, माइनस डी बाय ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आप लोगों के सामने कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तो क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ आलेख जो है संपत्ति होगा। क्या होगा, आलेख जो है संपत्ति होगा, और इसके अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, और संगत होगा। क्या होगा, यह संगत होगा। क्या है, संगत होगा, और इसका अनगिनत हल होगा। तो इसका रेखा क्या होगा, संपाती होगा। आप लोग इस संपाती को याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो इसका क्या होगा, ऐसा जो व्यापक रूप रहेगा, तो ऐसा का क्या होगा, तो देखिए इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इसका एक हल होगा। क्या होगा, देखिए A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा, तो क्या होगा, तो इसका एक हल ही होगा। इसे अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। तो आप लोग इसे याद रखना है। चलिए देखिए संगत हल भी होगा इसका। क्या होगा, 3 में क्या है, संगत हल भी होगा इसका। चलिए आगे का देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है आपको A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसमें जो ऐसा व्यापक रूप रहेगा, तो कैसा होगा, तो देखिए इसमें जो है आलेख समांतर होगा। क्या होगा, आलेख जो है इसमें समांतर होगा, और इसका एक भी हल नहीं होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेना है। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, विवेचक, जिसे विभक्तर भी कहते हैं, और इसको संकेत में डी से सूचित करते हैं। तो आप लोगों को यह याद रहना चाहिए, विवेचक या विभक्तर जिसे डी से सूचित किया जाता है। तो विभक्तर या विवेचक डी बराबर क्या होता है, तो B² माइनस 4AC होता है। क्या होता है, B² माइनस 4AC होता है। तो आप लोगों को यह क्या करना है, याद रख लेना है। चलिए 2 नंबर में देखिए क्या है, 2 नंबर में है यदि कि B² माइनस 4AC बराबर 0 होगा। 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। इसमें जो 2 मूल निकलेगा वह वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, समान होगा। दूसरा देखिए क्या, यदि B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, मतलब मूल जो है भिन्न भिन्न होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ जो है विवेचक डी सही तरीका से कहा जाए तो विवेचक डी जो है 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा, तो वास्तविक और असमान भिन्न मूल होगा। और इसमें जब विवेचक डी 0 के बराबर होगा, तो वास्तविक और दोनों समान मूल होगा। और तीसरा देखिए क्या है, यदि B² माइनस 4AC लेस देन यहाँ 0 होगा, तो यहाँ आप लोग 0 लिख लेंगे। 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात इसे कहा जाए तो विवेचक डी का मान जो है 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। यहाँ जो आप लोगों को क्या करना है, 0 लगा देना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है। द्विघाती सूत्र जो है x बराबर क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बटे 2a होता है। इसे सही तरीका से याद रखना है तो आप लोग एक तरीका डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं। क्या रखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस यहीं कर देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी भी यहाँ लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आप लोग डी भी लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे तो हम नीचे में लिख करके दिखा रहे हैं। तो लिखना है माइनस बी अब प्लस फिर माइनस नीचे में कर देना है माइनस रूट अंडर यहाँ क्या करना है डी लिख देना है बटे 2a लिख देना है। तो ऐसा फार्मूला भी है, आप लोगों को हम अलग करके दिखा दिए हैं। आप लोग चाहे तो ऐसा डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरा, देखिए क्या है, दूसरा है द्विघाती सूत्र x कहिए या y कहिए, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, तो आप x भी यहाँ कह सकते हैं। तो देखिए क्या होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखिए यहाँ माइनस लेकर के दिखाए, यहाँ प्लस लेकर के दिखा रहे हैं, यहाँ भी रूट अंडर डी रख सकते हैं, या तो माइनस प्लस नहीं दीजिएगा तो एक बाय ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो आप लोग इसे क्या करेंगे नोट कर लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं, आगे का क्या है। आगे का देखिए एपी चैप्टर आ चुका है। क्या है एपी चैप्टर, एपी चैप्टर है जिसमें आप लोगों का ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन बराबर जो होता है क्या होता है तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, इसे गुना डी कहिए या इंटू डी कर दीजिए, कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो अंतिम पद ए एन बराबर क्या होता है, इसे देखिए ए एन को अंतिम पद कहते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ए एन बराबर क्या होता है तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है, और एस एन तो पदों का योगफल होता है। क्या होता है योगफल बराबर क्या होता है तो एस एन होता है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा तो एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। क्या होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है, या एस एन बराबर ये भी लिख सकते हैं एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। यह दोनों फार्मूला होता है। जब अंतिम पद दिया रहेगा तो यह फार्मूला लगाइएगा, जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो तब ये फार्मूला लगाइएगा। आप लोगों को यह बता देते हैं तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। और देखिए यहाँ प्रथम पद बराबर क्या है तो प्रथम पद ए को कहते हैं, और देखिए एस एन जो होता है वह योग होता है। क्या होता है एस एन योग होता है, और अंतिम पद ए एल कहिए, सॉरी अंतिम पद को ए एन कहिए या एल कहिए या टी एन कहिए, आप लोग जो अंतिम पद को इससे सूचित कर सकते हैं। और सार्वअंतर को किसे सूचित करते हैं तो सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे का। आगे क्या है सार्वअंतर डी को एन 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 पदों की संख्या, एन को क्या कहते हैं पदों की संख्या कहते हैं, तो आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। चलिए कोटि, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा कुछ और बातें बता देते हैं। डी बराबर आप लोगों का हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा जिसे सार्वअंतर कहते हैं, डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। क्या होगा a2 माइनस a1 हो जाएगा, समझे। क्या होगा a2 माइनस a1, आगे का पद से पीछे का पद घटा देंगे तो उसका d निकल जाएगा। तो आप लोग उसे चेक भी कर सकते हैं एपी में है कि नहीं है, तो आप लोग इस d का फार्मूला लगा करके उसे चेक कर लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं, आगे का क्या है कोटि। अब आएगा कोटि चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति जो है इसी में आ गया। तो देखिए कोटि चिन्ह, कोटि का चिन्ह, तो देखिए प्रथम अनुपात आप लोगों को बता दे ऐसा जो होता है, यह कोटि का चिन्ह है। देख लीजिए इस तरह यहाँ भी प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, इधर भी क्या होता है ऊपर में क्या होता है ऊपर में भी प्लस होता है, और इधर माइनस होता है, नीचे भी क्या होता है माइनस होता है। तो आप लोगों को यह दिमाग में सेट कर लेना है। और जो है आप लोगों को प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यहाँ है, देख लीजिए प्रथम पद ये हुआ आपको, तो क्या हो जाएगा प्रथम पद प्लस प्लस है, देख लीजिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद आपका प्लस प्लस रहेगा। और दूसरा पद देखिए क्या होगा, दूसरा पद जो है यहाँ है, यह क्या है दूसरा पद है, तो दूसरा पद जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद y का, तो यह x निर्देशांक है,
मतलब ऊपर का क्या y निर्देशांक है। तो x का लिखते हैं तो x देखिए पहले क्या है माइनस में है, क्या है x माइनस में है तो पहले माइनस हो गया, फिर y लिखते हैं तो y क्या है, y देखिए ऊपर में प्लस में है तो यहाँ हो गया माइनस प्लस। द्वितीय पद में क्या होता है, या इसे द्वितीय चतुर्थांश भी कह सकते हैं, पाद कहिए या चतुर्थांश कहिए, आप लोगों को वही होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है तो माइनस प्लस होते हैं। तृतीया में क्या होते हैं, तृतीया में देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तृतीया में क्या होता है माइनस माइनस होता है। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। और देखिए चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में क्या होगा तो देखिए यहाँ जो है ऊपर का एक्स वाला पहले लिखाएगा तो एक्स वाला क्या है प्लस है और वाई वाला क्या है माइनस है, तो क्या होगा प्लस माइनस। आप लोग क्या करेंगे इसे नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। और आप लोग जो जो नए आते कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक बराबर क्या होता है। त्रिभुज के केंद्र जो होता है, देखिए त्रिभुज ऐसे होता है, उसका केंद्र का निर्देशांक मतलब केंद्र मतलब बीच का जो है निर्देशांक क्या होता है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है तो x1 जोड़ x2 प्लस x3 बट्टा 3 होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3 होता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे, x1 जोड़ x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 जोड़ y2 प्लस y3 बट्टा 3। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक को क्या करेंगे याद कर लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है। आप लोगों का एपी में आ गया है, एपी में आ गया है। तो देखिए इसमें जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए 2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे इसे, नहीं तो आप लोगों को देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए x1 रहता है, पहले क्या रहता है x1 रहता है, फिर y1 रहता है, क्या रहता है y1 रहता है। तो यह आपका एक हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या रहता है आप लोगों का, फिर x2 रहेगा और x2 रहेगा और y2 रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, देखिए इसमें x वाला में से x को घटा करके स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर प्लस दे करके y वाला में से y मतलब y वाला को घटा करके क्या करेंगे स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का सूत्र जो है निकल जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा आपका, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, क्या है कि आपका जो है 5 से 10 मार्क इसी से आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे इसे याद कर लेंगे। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है। तो चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो आप लोगों का फार्मूला यहाँ ऑलरेडी आकर के तैयार है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो रूट देखिए क्या होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2 है और y1 जोड़ y2 बट्टा 2 है। तो आप लोग क्या करेंगे इसे याद कर लेंगे, x1 जोड़ x2 बट्टा 2 इंटू नहीं कोमा है y1 जोड़ y2 बट्टा 2। तो आप लोग क्या करेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक यह होता है। आप लोगों को क्या करना है याद रखना है, क्या है कि आपका जो है आगे में प्रश्न में लड़ने वाला है। तो आप लोग इसे तैयार रहिए। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है आप लोगों के सामने विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र आप लोगों के सामने आ गया है। तो देखिए यह विभाजन सूत्र बहुत सारे बच्चों को बोलने के लिए भी नहीं होता है। तो आप लोग देखिए किस तरह से हम बोलते हैं और आप लोग भी इस तरह से ही बोलेंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, तो m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 फिर कोमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो आप लोग इस तरह से याद ही कर लेंगे इसे, समझे। इसे क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी
बहुत सारे बच्चों को बोलने के लिए नहीं होता है, हमें पता है, तो आप लोग को यह बोलने के लिए बता देते हैं। तो आप लोग शायद आप लोगों को होता होगा, कई कई बच्चों जो होता है ना उसे नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, तो वो भी जो है सीखते हैं मतलब बोलने के लिए। तो चलिए मतलब बोलते हैं, इसे कैसे बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है या शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ देखिए यह जो निर्देशांक ज्यामिति में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अलग फार्मूला होता है। तो क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 y2, देखिए यहाँ भी यहाँ इंटू नहीं कहना है, क्या कहना है, एक 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग। तो आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इसमें जो है आप लोगों को 1 2 याद रखें, 1 2 3 याद रखेंगे तब पे भी हो जाएगा, 1 2 3 याद रखेंगे तब पे भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो आप लोगों को 1/2 लिख लेना, तो उसके बाद x1 लिखेंगे, x1 लिखेंगे तो x1 लिखे तो x1 लिखे तो 2 वाला आएगा, तो 2 वाला y वाला लिखना है। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3, तो y3 हो गया। फिर देखिए यहाँ जो है क्या करना है, प्लस लिख करके x1 जो आया तो अब क्या आएगा, x2 आएगा, x2 आएगा तो अब क्या होगा, 3 भी वाला लिखाएगा, तो लिखेंगे y3 के बाद देखिए y3 के बाद जो कौन सा संख्या नहीं है तो यहाँ से 1 से चालू होगा, y3 माइनस y1 हो गया। फिर जो है आप लोगों को क्या करना, प्लस x3 लिख देंगे, फिर x3 जब लिख देंगे तो यहाँ चालू होगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से भी फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। चलिए आगे का देखते हैं, आगे का फॉर्मूला क्या है, आगे का है कि कर्ण जो है, यह कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। और आगे का देखिए लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर हो जाएगा आप लोगों को, सॉरी यह कर्ण स्क्वायर नहीं है, कर्ण है, और स्क्वायर जब लगाएंगे तो यहाँ रूट जो है खत्म हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लेकिन यहाँ कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर आधार बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोग देखिए यह वीडियो बड़ा होने वाला है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फार्मूला फिर आप लोग क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब को क्या कहते हैं, पी से डिनोट्स करते हैं, पी से सूचित करते हैं, और कर्ण को क्या कहते हैं, एस से सूचित करते हैं। तो आप लोग साइन बराबर पी बाय एच भी बोल सकते हैं या लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हैं। और दूसरा देखिए कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार को आप बी बोल सकते हैं, देखिए आधार को क्या बोलेंगे, बी बोल सकते हैं, और कर्ण को क्या बोलेंगे, एच बोल सकते हैं। तो आप लोग का क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाय एच भी होगा, या आधार बटा कर्ण बोलिए। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन देखिए लंब को पी कहते हैं और क्या कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो पी बाय बी हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसैक होता है, क्या होता है, कोसैक होता है। तो देखिए कोसैक उल्टा होता है, तो आप भी उल्टा कर दीजिए, क्या होगा उल्टा, तो देखिए कोसैक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण को ऊपर भेज दीजिए, लंब को नीचा कर दीजिए, हो गया। देखिए कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो फिर सेक थीटा होता है, तो देखिए सेक थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ का कर्ण को ऊपर भेज दीजिए, आधार को नीचे कर दीजिए। देखिए कितना 3 फार्मूला याद रखिए, 6 फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ का आधार ऊपर हो जाएगा और लंब क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए 3 फार्मूला से 6 फार्मूला तैयार हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला फार्मूला आप लोगों के सामने आ चुका है कि साइन इंटू कहिए या गुना कहिए, साइन गुना कोस थीटा बराबर, साइन थीटा गुना कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या कहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। आप लोग क्या करेंगे, इसे याद रखते ही जाएंगे। और टेन थीटा गुना कोट थीटा, देखिए साइन का उल्टा कोस था,
कोसेक था ना, साइन को उल्टा इससे पहले बता दिए कोसेक था, तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक था, इसलिए हो गया साइन थीटा 1/कोसेक। फिर कोसेक बराबर क्या होगा, तो साइन 1/साइन हो जाएगा। आप लोग इसे साधारण तरीका से याद रखिए। फिर टेन का उल्टा कोट था वहाँ, तो टेन गुना कोट बराबर 1 हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोट थीटा। फिर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। इसी में आपस में मेल जोल रखता है। देखिए और जो है कॉस थीटा गुना सेक थीटा, तो यह भी अपना दोनों का उल्टा है, तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा तो बराबर 1 हो गया। तो फिर कोस थीटा बराबर क्या हो गया 1/सेक थीटा हो गया। फिर सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/कोस थीटा। आप लोग क्या करेंगे, इसे याद रख लेंगे। और जो है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसे देखिए यह बहुत अच्छी बात है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होगा। और कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होगा। आप लोगों को इसका फ्री PDF मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, तो ये अगला देखिए क्या है, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। चाहे तो आप लोग साइन स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ का 1 रहने देंगे, ये जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो आप लोगों को समीकरण होता होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे सही तरीका से भी लिख सकते हैं, किसी तरीका से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से आप लोगों को एक बता दिए, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लोगों को सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 है, तो क्या हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ जो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो है आपका फार्मूला जो है गलत जो है प्रिंट हो गया है, तो आप लोगों का क्या होगा, यह जो है नहीं होगा। तो आप लोगों को होगा क्या, तो आप लोगों को बता रहे हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ जो आप लोगों का गलत प्रिंट हो गया है या गलत टैप कर दिया गया है, तो आप लोग इसे चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों को सही फार्मूला ही बताएंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आप लोग यह फार्मूला गलत है, आप लोग इसे याद मत कीजिएगा। चलिए यह नीचे वाला आप लोग यहाँ जो है उतार लेंगे। चलिए और आगे का देखते हैं। आगे का क्या है, आगे का है कि यहाँ देखिए यहाँ फिर सही है, वहाँ गलती था, यहाँ फिर सही है। तो देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस टेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। चाहे तो आप लोग देखिए कोसेक स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 रहबे करेगा, ये जो है इधर प्लस में चल जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा होगा। आप लोग समीकरण को इधर उधर करके नया फार्मूला बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए यह मान का जो है फार्मूला है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो आप लोगों को जो कोण दिए हैं और जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन का जो है साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0 होगा, 30 डिग्री का 1/2 होगा, 45 का 1/√2 होगा, 60 का √3/2 होगा, 90 का 1 होगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। या तो ट्रिक आप लोगों का दूसरा वीडियो में जो आप लोगों का इस पर ही एक वीडियो लेकर के आएंगे, जो ट्रिक बताएंगे आप लोग किस तरह से इस मान को बना सकते हैं। तो चलिए पहले यह देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर देखिए 0 डिग्री का मान 1 होगा, 30 डिग्री का √3/2 होगा, 45 का 1/√2 ही होगा, और 60 का क्या हो जाएगा 60 का 1/2 होगा, 90 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टेन का क्या होगा, टेन का देख लीजिए, टेन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होगा, फिर 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, 45 का 1 हो जाएगा, 60 का क्या होगा 60 का होगा आपको √3, और 90 का क्या हो जाएगा अनंत, जिसे अपरिभाषित कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कोसेक का कोट 10 हो गया। अब देखिए कोसेक का देखते हैं। कोसेक का क्या होगा, 0 डिग्री का मान आपको अनंत हो जाएगा या अपरिभाषित, फिर 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 2 होगा, 30 डिग्री का मान 2 होगा, 45 का √2 होगा, 60 का क्या होगा, तो 2/√3 होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। और जो है आप लोगों का 90 का क्या होगा, 90 का अनंत ही होगा, 90 का क्या होगा, कोसेक 90 का मान क्या होगा 1 होगा। फिर सेक का देखिए, सेक का 0 डिग्री का मान 1 होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 2/√3 होगा, फिर 45 डिग्री का मान √2 होगा, और
जो है 60 डिग्री का मान क्या होगा 2 होगा। 90 का क्या होगा अनंत या अपरिभाषित कहिए। चलिए कॉट का देखिए, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित या अनंत होगा। और जो है 30 डिग्री का मान क्या होगा कॉट का तो √3 होगा। 45 का क्या होगा तो 1 होगा। और जो है 60 का क्या होगा तो 1/√3 होगा। और 90 का क्या होगा तो 0 होगा। आप लोग क्या करेंगे इसे याद कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसका PDF तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो आप लोग कोई चिंता नहीं लेना है। और आप लोगों को इस पर एक नया वीडियो लेकर के आ जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आ गए हैं विरित में आ गए हैं। तो विरित में देखिए क्या क्या है। विरित में है आप लोगों का विरित का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। विरित का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लोग क्या करेंगे इसे याद कर लेंगे। और विरित का परिमाप बराबर क्या होता है। विरित का परिमाप बराबर होता है 2πr होता है। विरित का परिमाप 2πr होता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर। क्या होता है पाई आर होता है। फिर अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। परिधि बराबर आप लोगों का हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। देखिए परिधि कहिए कि सॉरी परिमाप हो गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। परिमाप या परिधि तो एक ही होता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है जो है आप लोगों को पाई आर प्लस 2r कहिए या पाई इंटू आर प्लस 2 कहिए। मतलब जो आर इंटू पाई प्लस 2 कहिए। इसे क्या लिखेंगे आर प्लस पाई आर इंटू पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है देखिए त्रिज्यखंड है। अगला क्या है त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई बराबर क्या होता है तो θ/360 डिग्री गुना 2πr होता है। तो आप लोग क्या करेंगे इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है गोला है। तो गोला में क्या है तो देख लीजिए गोला में है गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यह अंतिम का जो है VBI जो है मतलब क्वेश्चन है क्या है तो आप लोगों को यह सूत्र बार बार पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पूरा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसे आप टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है अगला बेलन है। बेलन क्या है तो बेलन में देखिए क्या है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर h होता है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h होता है। क्या होता है 2 पाई आर h। फिर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आप लोग क्या करेंगे इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला शंकु आएगा। देखिए शंकु आ गया। शंकु का चित्र कैसे होता है यहाँ देखिए प्रिंट जो नहीं हो पाया तो शंकु का जो है चित्र है ऐसे होता है। तो आप लोग दिखा रहे हैं तो ऐसे होता है शंकु का। तो आप लोग देख लिए। चलिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल। फिर शंकु का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे तो पाई आर इंटू आर प्लस एल भी लिख सकते हैं कॉमन लेकर के। तो आप लोग को यह फार्मूला आसान होगा याद करने के लिए। तो नीचे वाला फार्मूला आप लोग बना करके याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है अगला है आपको वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। फिर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। फिर वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है तो √2 गुना भुजा होता है। आप लोग इसे क्या करेंगे याद करते जाएंगे। चलिए आयत का देख लीजिए। आयत का जो है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। फिर आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण क्या होगा तो √2 लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसे क्या करेंगे याद करेंगे।
चलिए अगला देखिए, क्या अगला है घन। तो घन देखिए कैसे होता है। घन जो है आप लोगों का ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है, चित्र नहीं बना पाए तो इस टाइप का घन रहता है। तो घन में देखिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। यहाँ भुज हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, भुजा क्यूब कर देंगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। फिर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। फिर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसे क्या कहेंगे, LBH भी कह सकते हैं, घन का आयतन बराबर। सॉरी यहाँ घनाभ है तो क्या हो जाएगा, घनाभ का, सॉरी यहाँ घनाभ हो गया है तो आप लोगों को घनाभ का क्या होता है, LBH होता है। और घन का जो ऊपर में लिख दिए क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप लोग जो है भुजा क्यूब जो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है आप लोगों का क्या है, घनाभ आ गया। तो घनाभ का क्या होता है, LBH होता है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। तो कैसे याद करेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे याद कर लेंगे। और घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर होगा। तो आप लोग इस तरह से याद कर लेंगे। और आप लोगों को देख लीजिए, आप लोगों को कुछ फार्मूला जो छूट गया है तो आप लोगों का जो है दूसरा वीडियो में आ जाएगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। एक फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो यह फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। और जो आप लोगों का इस पर सब्जेक्टिव वीडियो भी आने वाला है, तो आप लोग जो नए आते हैं कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाइए। सब्सक्राइब करके और जो है आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे और जो है शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जो है आप लोग कमेंट कोई नहीं करते, कमेंट काहे नहीं करते, कमेंट जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ वो कमेंट कीजिए। और जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अच्छा कमेंट कीजिए। और जो है आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है करीब आ चुके हैं, समय का घड़ी खत्म हो चुकी है। तो आप लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम का तैयारी कर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।